वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा कि ट्रेडिंग शुरू कैसे करें, यानी कि जो भी बिगिनर्स हैं और वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस प्रकार से वह मार्केट में अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें किन किन की पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा और मार्केट में आप किस प्रकार से आ सकते हैं, क्या क्या आपको पहले जान लेना चाहिए तभी आपको मार्केट में आना चाहिए। यदि आप बगैर सोच समझे ट्रेडिंग में धंसते हैं तो आपका लॉस होना अनिवार्य है, क्योंकि ट्रेडिंग करना बहुत ही रिस्की होता है। इसको ट्रेड करने के लिए आपके पास अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि निवेशकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण भरा हो सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। यहाँ मैं आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि शेयर बाजार में कैसे काम किया जाता है। इसमें आप कैसे शेयर खरीदते और बेचते हैं, कीमतें कैसे तय होती हैं और बाज़ार की बुनियादी शर्तें क्या हैं, यानी कि जैसे स्टॉक्स, इंडेक्स, मार्केट कैप आदि। ट्रेडिंग कई प्रकार की जाती है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और भी कई प्रकार की ट्रेडिंग की जाती हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से यानी कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है और आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग सूटेबल है, वो मैंने उस वीडियो में बताया था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ट्रेडिंग कितने प्रकार से की जाती है और आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग अच्छी हो सकती है जो कि आपको मार्केट से प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। तो यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। आशा करता हूं कि यदि आपने मेरी दी हुई लिंक्स से अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया है तो बहुत बढ़िया है। यदि आपने नहीं खोला है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आप किसी में भी खोल सकते हैं, जैसे कि मैं जो अभी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं वो है फायर्स का। आप चाहें तो अप स्टॉक्स में खोल सकते हैं, 5 पैसा में खोल सकते हैं या फिर आप ज़ीरोधा में भी खोल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था उसमें कि आप किस प्रकार से उस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, यानी कि आप मार्केट डेटा कैसे देख सकते हैं, चार्ट का विश्लेषण कैसे करेंगे, ऑर्डर प्लेस कैसे करना है और भी मैंने बहुत कुछ उसमें बताया था आपको। जितने भी नए ट्रेडर अभी आने वाले हैं, मेरे हिसाब से यदि उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो आप क्या करें, यदि शुरुआत में आप आ रहे हैं तो पहले आप डेमो अकाउंट से शुरू कर सकते हैं जो वर्चुअल पैसे से होता है, ताकि आप बिना जोखिम के ट्रेडिंग सीख सकें। यदि आपने ट्रेडिंग में आने का अब मन बना लिया है तो आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है और टेक्निकली मार्केट में क्या चल रहा है इस टाइम पे, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या चल रहा है या कोई चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है या नहीं बन रहा है। और यदि आप मार्केट में आते हैं तो कुछ इंडिकेटर्स का भी आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, जिसमें से मैंने आपको 1 से 2 इंडिकेटर पहले बता दिए, जैसे कि सुपर ट्रेंड एंड बोलिजन बैंड। आगे कुछ वीडियो में लाने वाला हूँ जिसमें मैं कुछ और भी आपको इंडिकेटर बताने वाला हूँ, जिनका उपयोग करके आप मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को अच्छा कर सकते हैं। टेक्निकल के साथ यदि आपको फंडामेंटल भी आता है, जिसमें आपको क्या देखना होता है, यदि आप स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स में आप ट्रेड करते हैं तो आपको फंडामेंटल भी आना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आप बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पैरामीटर का अध्ययन करते हैं, जिससे आपको उस स्टॉक्स की जो बुलिशनेस है उसका पता चलता है, यानी कि वह कंपनी कैसी है और कैसे काम करती है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह वॉलेटाइल होती है और इसमें प्रॉफिट भी फास्ट बनने के चांसेस होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले बैंक निफ्टी में कुछ कि ट्रेडिंग किस प्रकार से की जाती है। देखिए, यदि आप मार्केट में आ रहे हैं और आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि मान लीजिए कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप सीधा बैंक निफ्टी को नहीं कर सकते। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस होते हैं उनको, यानी इसका जो डेरिवेटिव होता है उसको डेरिवेटिव्स को आपको बाई करना होता है। जैसे कि ये हमारी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी हमारी इस टाइम पे कितने पे चल रही है, तो बैंक निफ्टी हमारी इस टाइम पे
54,000 के आसपास अभी रन कर रही है, जो कि इसने आज जो हाई लगाया है वो लगभग 54,200 के आसपास का इसने हाई लगाया हुआ है मार्केट ने। यानी कि बैंक निफ्टी हमारी बुलिश फेज में चल रही है इस टाइम पे। अब चूंकि देखो ये लाइन जो लगी है वो मेरी रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है। देन नेक्स्ट जो मेरा सपोर्ट है वो मैंने मार्केट में एनालाइज करके मार्केट को लगा रखे हैं कि मार्केट हमारी कहाँ तक मेनली नीचे जा सकती है और कहाँ तक ऊपर जाने के उसके चांस हैं। तो इस प्रकार से आपको भी मार्केट में ये देखना पहले आना चाहिए, यानी कि जितना ज़्यादा आपका बेसिक्स क्लियर हो जाता है तो आप धीरे धीरे करके ट्रेडिंग करना भी शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में यदि आप आते हैं तो पहले स्टॉक्स से शुरू करें, उस स्टॉक्स में यदि आपकी पकड़ बन जाती है तो उसके डेरिवेटिव्स में आप आ सकते हैं। देन उसके बाद में यदि उसमें भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, देन उसके बाद में आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से हमारी ऊपर जा सकती है, ठीक है, तो यहाँ से हमारी ऊपर जा सकती है तो आप क्या करेंगे, आप पुट खरीदेंगे या आप कॉल खरीदेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि आप डायरेक्टली बैंक निफ्टी को नहीं खरीदते हैं, आप क्या है बैंक निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम दे रखे हैं आप उनको खरीदते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे थी हमारी कितने पे, तो वो थी हमारी लगभग मान लीजिए 53,300 के आसपास ये सपोर्ट बना हुआ है, वहाँ पे मेरी मार्केट थी। अब मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चार्ट पर आऊँगा। इसमें जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो दे रखा है ये ऑप्शन चेन, उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद में मान लीजिए कि जो 53,000 का हमारा स्ट्राइक प्राइस है उसको यदि आप देखेंगे तो देखिए 53,400 के आसपास का, तो ये 54 और ये रहा मेरा 53। तो देखिए ये 53,000 के आसपास है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट हमारी ऊपर जा सकती है तो ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना होता है, 53,000 का कॉल खरीदना होता है। यानी कि आपको यदि ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है तो आप कॉल खरीदते हैं, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो आप पुट खरीदते हैं। ये ध्यान रखें कि आपको किस टाइम पर क्या बाई करना है। यानी कि मार्केट यदि ऊपर जाने की संभावना है तो आप कॉल खरीदेंगे, मार्केट के यदि ऊपर आने नीचे जाने की संभावना है तो आप पुट खरीदेंगे। देन उसके बाद में भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि इस टाइम पे हमारी जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ पर चल रही है। देन इसको बोलते हैं हम हमारा ATM, जिसको बोलते हैं एट द मनी प्राइस। यानी कि ATM का जो प्राइस है उसमें क्या होता है कि ये आप मान के चलिए, यदि आप ATM का कोई भी प्राइस खरीदते हैं और मार्केट आपके फेवर में काम करती है, तो यदि बैंक निफ्टी हमारी मान के चलिए 100 पॉइंट मूव करेगी और आपने यदि ATM के आसपास में कोई प्राइस खरीद रखा है तो वो लगभग आपका 50 रुपये के आसपास बढ़ जाता है, 50 से 60 रुपये के आसपास ये बढ़ जाएगा यदि ये हमारी 100 रुपये के आसपास मूव करेगी। देन उसके बाद में इसको बोलते हैं हम हमारा ITM होता है, जो कि हमारा थोड़ा सा ये ग्रे लाइन ग्रे उसमें दे रखा है थोड़ा सा डार्क में, तो इसको बोलते हैं हम हमारा ITM। अब ये ITM क्या होता है, तो देखिए ITM मतलब होता है इन द मनी प्राइस। इन द मनी प्राइस क्या होता है कि इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे कम चांसेस बढ़ने के इसके होते हैं, देन उससे भी कम चांसेस बढ़ने के हमारे होते हैं आउट ऑफ द मनी प्राइस। आउट ऑफ द मनी प्राइस जो है वो हमारी नीचे का जितना भी ये हमारा वाइट एरिया दे रखा है इसको बोलते हैं हम OTM। क्या बोलते हैं हम इसको, OTM। अब OTM का क्या मतलब है, देखिए OTM का मतलब ये है कि मार्केट अभी यहाँ तक आई नहीं है। अब चूंकि मार्केट यहाँ तक नहीं आई है और यदि आपने इस वाले प्रीमियम को ख़रीदा तो यह प्रीमियम बहुत कम बढ़ने के इसके चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में सारा सब कुछ समझाने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से OTM, ATM और ITM खरीदेंगे और कहाँ पर आप इसको खरीदना अच्छा रहता है। देन इसमें आप बेसिक समझ लीजिए थोड़ा सा कि इसमें जो हमारा ये है जो OTM होता है और पुट साइड में
इस साइड का जो आपका दे रखा है इसको हम ITM बोलते हैं, ठीक है, ITM होता है हमारा ये। और जो ये लाइन दे रखी है जहाँ पर प्रेजेंट मार्केट चल रही है ये होता है हमारा एट द मनी प्राइस यानी कि ATM बोलते हैं, ठीक है। और इससे ऊपर जो दे रखा है उसको बोलते हैं हम हमारा OTM, ठीक है। तो क्या समझ में आया इसमें कि आपको क्या देखना होता है कि ये हमारा कॉल साइड का इन द मनी प्राइस, ये ATM, ये OTM, ये हमारे पुट साइड का इन द मनी प्राइस यानी कि ITM, ये हमारा ATM, देन ये हमारा है OTM यानी आउट ऑफ द मनी का प्राइस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चार्ट में समझ सकते हैं कि ITM क्या है, ATM क्या है और OTM क्या है, समझ में आ गया। अब उसके बाद में आपको मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो ऊपर जा सकती है तो आप क्या करेंगे, यदि आप बिगिनर हैं तो आप मिनिमम 1 से 2 प्राइस इन द मनी का ही खरीदेंगे। तो मुझे मान लीजिए मैं 53,900 का प्राइस टिक करता हूं और मैं इसे बाई करने की कोशिश मान लीजिए करता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि चार्ट को डबल कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने इस चार्ट को नेक्स्ट दूसरा जो मेरा चार्ट था उस पर लगा दिया, देन इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने कट कर दिया। अब मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर रन कर सकती है यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा इस वाले चार्ट पर ही बाई कर लूँगा। जैसे ही मार्केट मुझे ऊपर जाती हुई दिखेगी तो क्या करूँगा, सीधा मैं यहाँ आऊँगा जो कि ये दे रखा है, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी डालूँगा, जैसे कि जो बैंक निफ्टी का लॉट है वो 15 का है। अब मुझे 1 लॉट खरीदना है तो मैं मिनिमम 15 इसमें रखूँगा। देन मुझे 2 लॉट खरीदने हैं तो 30 क्वांटिटी हो जाएगी, और 3 खरीदने हैं तो 45, देन 4 खरीदने हैं तो 60। ऐसे आप और भी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आप बिगिनर हैं तो आप हमेशा कम क्वांटिटी से ही बाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 30 क्वांटिटी खरीदना है, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे कब खरीदना है कि मान लीजिए जब प्राइस मेरा 380 के आसपास आ जाएगा तो मैं यहाँ पे 380 डाल दूँ। 380 के आसपास जब भी मेरा प्राइस आ जाएगा तो मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट 380 के आसपास आता है तो जैसे ही आएगा आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये बाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मार्केट क्योंकि ओपन नहीं, इसीलिए जो ये पोजीशन है वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो आप इस प्रकार से किसी भी प्रीमियम को खरीद सकते हैं यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे कि यदि आपको मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है, क्या लगता है आपको, मार्केट यहाँ से मान लीजिए नीचे गिर सकती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पुनः चार्ट पर जाएंगे। ये जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा फायरस का प्लेटफॉर्म है। इसमें आप चार्ट सीधा आप चार्ट पर ही क्लिक करके चार्ट आप ऑप्शन की जो चेन है उसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, गिर सकती है, तो मैं इन द मनी का क्या खरीदूंगा, पुट खरीदूंगा। ध्यान रखें कब क्या खरीदना ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब मार्केट बढ़ती है तब हम कॉल खरीदते हैं, जब मार्केट घटती है तब हम पुट खरीदते हैं, दोनों साइड में। अब यदि आप बिगिनर हैं तो आपको हमेशा इन द मनी प्रेफर करना चाहिए। मिनिमम 2 स्ट्राइक प्राइस तो आपको मिनिमम करना चाहिए। तो मान लीजिए ये है मेरा पुट और मैं इसको चार्ट को यहाँ से लगा देता हूँ अपने इस वाले पे, ठीक है। तो अब मैंने इन द मनी इसमें लगा दिया है, ठीक है। तो ये प्राइस कितने का है, 54,300 का ये प्राइस है, जो कि यहाँ का है आसपास। कहाँ का है हमारा, यहाँ का है। अब चूंकि मार्केट यहाँ तक अभी आई नहीं है और आप यहाँ का खरीद रहे हैं तो ये हमारा हो गया इन द मनी, क्योंकि ये अभी नीचे है इससे। तो पुट में ये हमारा इन द मनी है। अब इन द मनी आपको ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से हमारी ऊपर जा सकती है, देन ऊपर जा सकती है तो हम क्या नीचे आ सकती है तो हम क्या खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे, ठीक है। तो पुट कब खरीदते हैं, जब मार्केट नीचे गिरती है। कॉल कब खरीदते हैं, जब मार्केट ऊपर गिरती है। देन अब आता है कि आपका इसमें प्रीमियम कितना लगने वाला है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो प्राइस चल रहा है इस टाइम पे कितना है, यानी कि 400 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। अब आप जैसे 1 लॉट 2 लॉट कितना लॉट आप खरीदना चाहते हैं वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इसमें 2 लॉट खरीदने, ठीक है।
तो 2 लॉट खरीदने के लिए आपको मार्केट को जो है 2,500 के आसपास इसमें देना पड़ेगा। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि ये 2,500 आपको देनी है, तो मान लीजिए देखिए 400 के आसपास ये प्राइस चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो 400 रुपये इंटू कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं आप, 30 क्वांटिटी खरीद रहे हो, 30 क्वांटिटी का उसमें जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी इसका जो भाव है वो कितना है, 392.70 पैसे है। 392.70 पैसे डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, 392.70 पैसे मल्टीप्लाई 30 क्वांटिटी, ठीक है। तो 30 का ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्राइस आपकी यहाँ पर दे रखी है वो आपके सामने आ जाएगी, यानी कि इतने रुपए आपको इसमें देने पड़ेंगे तभी आप इसको खरीद सकते हैं। देन उसके बाद में यदि आप इसमें 10 लॉट खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। 10 लॉट जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका जो मार्जिन है वो यहाँ पे लगभग 25,000 के आसपास आ जाएगा, जो कि आपको इसमें जो क्वांटिटी है वो 150 क्वांटिटी मिलने वाली है, सॉरी है ना, 10 जो आप खरीदोगे वो 50,000 के आसपास आपका आएगा, ठीक है। तो 50,000 रुपये लगेंगे 10 लॉट खरीदने के लिए, जिसमें आपको जो क्वांटिटी है वो 150 क्वांटिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पैसा, अब उसके बाद में आता है कि आपको इंट्राडे में करना है, ठीक है, या आपको ओवरनाइट होल्ड करना है। तो देखिए इंट्राडे का मतलब होता है कि इंट्राडे में यदि आप अपनी पोजीशन को बाई करते हैं, क्या करते हैं, इंट्राडे में यदि आप अपनी पोजीशन को बाई करते हैं तो आपको 9:15 से लेकर कितना, 9:15 से लेकर जब से मार्केट हमारी शुरू होती है वहाँ से लेकर 3:30 से पहले पहले, यानी कि मान के चलिए 3:18 3:20 के आसपास आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन में बाई और सेल करना, यानी कि मान लीजिए आपने आज 1 बजे अपनी पोजीशन लगाई, ठीक है। तो आपने जब 1 बजे अपनी पोजीशन को एंटर किया मार्केट में तो आपको 3 बजे और 3:30 पर, यानी 3:30 से पहले पहले आपको अपनी पोजीशन को काटना पड़ता है, जो कि 3:18 3:20 के लगभग होता है। अधिकांश ब्रोकर में यही होता है। यदि आप नहीं काटते हैं तो आपका जो ब्रोकर है वो आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं कि मार्केट में अपनी इंट्राडे की पोजीशन लगाते हैं। देन यदि ये नेक्स्ट आता है हमारा ओवरनाइट पोजीशन। अब ये ओवरनाइट पोजीशन का मतलब क्या है, तो ओवरनाइट पोजीशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो ट्रेड ली है वो मेरी अच्छी चल रही है और ये ट्रेड आगे कुछ दिन और भी अच्छी चल सकती है, तो आप क्या करेंगे, उसको ओवरनाइट होल्ड करके रख सकते हैं। यानी कि आज आपने मान लीजिए कोई पोजीशन बनाई तो आप जब तक इस प्रीमियम को होल्ड करके रख सकते हैं तब तक जिसका एक्सपायरी है, एक्सपायरी अब इसका रहता है 4 से 5 दिन का। तो इसका ज़रा एक्सपायरी भी बता देता हूँ मैं आपको कि इसकी बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो कितनी तारीख का है। तो देखिए ये मेरा बैंक निफ्टी सिलेक्ट है, इसकी जो तारीख है वो कितनी है, 25 सितंबर, यानी कि आप इसको ओवरनाइट यदि लेना चाहेंगे तो आप इसे 25 सितंबर तक इसे अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। यानी यदि 25 सितंबर तक आपका प्रीमियम कंटिन्यूस बढ़ता रहा तो आप इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें ओवरनाइट यदि आप होल्ड करेंगे तो जरा सा भी मार्केट यदि आपकी गैप डाउन खुलती है तो आपका प्रॉफिट पूरी तरह गायब हो जाता है, यानी कि आप माइनस में भी जा सकते हैं। अधिकांश जो ट्रेडर होते हैं वो अपनी पोजीशन को इंट्राडे में ही क्लोज करना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे ही ओवरनाइट वो लेके जाते हैं तो इसमें गैप अप खुलने का भी चांसेस होता है। यानी गलती से ये आपके विरोध में खुल जाती है तो आपका प्रॉफिट भी चला जाता है, प्लस आप माइनस में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डिसाइड करेंगे ओवरनाइट में मतलब आप जब तक इसे होल्ड कर सकते हैं तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी नहीं आ जाती, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मार्केट में पहले ही अपने एंट्री पॉइंट एसएल देन उसके बाद में हमारा जो टारगेट है वो भी डिसाइड करके डालना है, तो आप जीटीटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप पहले ही प्राइस
लगा देंगे कि कितने का आपको बाई करना है, देन कितने पे आपको ये ट्रिगर करवाना है, यानी कि एसएल कितना पे हिट आपका हो जाएगा। देन उसके बाद में आप अपना टारगेट भी इसमें सेट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लगा दें। देन उसके बाद में ये स्मार्ट ऑर्डर भी आया है। स्मार्ट ऑर्डर में जैसे आप जाएंगे तो ये भी आप लगा सकते हैं कि इसमें आपकी जो पोजीशन है वो कितने बजे आपको शुरू करनी है, वो एंड कितने बजे करना है आपका, फिर ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। प्राइस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद में ये कन्वर्ट टू मार्केट पे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एडवांस में जाएंगे तो आप एडवांस में ही थोड़ा कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना MPP भी डाल सकते हैं, ठीक है। ओवरनाइट करना है या प्रिंट इंट्राडे करना है वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी क्या है पोजीशन बनाएंगे मार्केट के अंदर। तो समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे क्या होता है आपका। तो इंट्राडे मतलब आज खरीदा आज ही बेचना है। ओवरनाइट का मतलब होता है आप आज खरीद देंगे और जब तक इसे होल्ड कर सकते हैं जब तक इस कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है तब तक, यानी कि मान लीजिए इसकी एक्सपायरी 25 तारीख है तो आप अपने इस प्रीमियम को 25 तारीख तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। और यदि मार्केट आपके फेवर में चलती रही तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसमें एक थीटा डे का भी टाइम रहता है कि यदि मार्केट मान लीजिए कि कल यहीं की यहीं खुली और आपने ओवरनाइट इसको होल्ड करे तब भी आपका प्रीमियम कुछ ना कुछ नीचे आपको डिके होते हुए दिख जाएगा, क्योंकि ओवरनाइट यदि होल्ड करोगे तो इसमें टाइम का जो इशू रहता है, यानी जितना टाइम आप इसको होल्ड करोगे तो थीटा डे का जो इशू रहता है वो भी आपके विरोध में काम करता है और आपको इसमें थोड़ा बहुत आपका जो प्रीमियम है वो भी आपको नीचे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो जैसे ही आप अपनी एंट्री बनाते हैं तो ध्यान रखें इसमें दोनों चीज़ें आप डिसाइड करके चलेंगे कि आपको इसमें टारगेट कितना लेना है, ठीक है, एसएल कितना रहने वाला है, ठीक है, और आपकी एंट्री कहाँ पर बनने वाली है। बिना एसएल के आप मार्केट में एंट्री नहीं लगाएंगे यदि आप बिगिनर हैं तो, क्योंकि मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी हमारी बहुत वॉलेटाइल होती है और ये आपके पूरे पूरे पैसे को एक कैंडल में भी ख़त्म कर सकती है यदि आप एसएल नहीं लगाते हैं तो इस प्रकार से आप ट्रेडिंग करते हैं। देखिए ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि यही है, ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है। बहुत सारे जो पैसे वाले लोग हैं जिनको ट्रेडिंग करना आता है वो इस प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा सौदा जिसे आप बाई या सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस में भी आप बाई सेल करते हैं ना, तो वो भी एक ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भूमि खरीदी है ना, तो जैसे कि ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीदने के बाद आपने उसको सेल कर दिया, तो ये भी एक तरह की ट्रेडिंग होती है। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है वो फल फ्रूट का ठेला लगा रहा है ना, तो ये भी एक ट्रेडिंग ही है। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग होती है। कपड़े का बिजनेस करना वगैरह वगैरह कई प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी एक ट्रेडिंग ही है, लेकिन वो थोड़ा आपका जो है फिजिकली हो जाता है। इसमें आपको क्या होता है कि मार्केट में एक्टिव रहना पड़ता है, जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये सब कर सकते हैं। और इसमें देखिए एक पॉइंट और होता है, यदि आप बाई करते हैं तो आप बाई करना मैंने बता दी कि बाई किस प्रकार करेंगे, लेकिन ध्यान रखें बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे कि मुझे लेके चलिए मैं सेलिंग करता हूं तो कभी कभी मैं बाइंग भी कर लेता हूं जब मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट का अच्छा मूव दे सकती है, ठीक है। लेकिन अधिकांश 90% मेरी जो है सेलिंग रहती है मार्केट के अंदर। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सेलिंग करनी चाहिए तो सेलिंग में थोड़ा इसका डिफरेंट होता है, यानी कि उल्टा होता है। यानी कि जब मार्केट ऊपर जाती है तब हम जो पुट को सेल करते हैं और मार्केट जब हमारी नीचे गिरती है तब हम कॉल को सेल करके बैठते हैं। यानी कि आप जिस चीज़ को खरीदने वाले हैं सेलर उसी चीज़ को बेचना, उसकी उल्टी चीज़ को बेचना पसंद करता है, ठीक है। तो सेलिंग में ऐसा होता है। सेलिंग भी मैं आपको आगे जो वीडियो आएंगे मैं उसमें आपको बताने वाला हूं कि सेलिंग भी आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कब आपको क्या देखना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखें इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी जो रिस्क है वो बहुत होती है। बिना एसएल के आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करें बिल्कुल। यदि आप मार्केट में आना ही चाहते हैं तो बिना एसएल के इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। यदि आप मार्केट में आना चाहते हैं तो आप जब भी मार्केट में आना चाहें तो हमेशा छोटे कैपिटल से आपको आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप मार्केट में शुरू में आ रहे हैं तो उसको 4 भागों में डिवाइड कर दें, यानी कि एक भाग में एक बार में सिर्फ आप 25,000 रुपये ही मार्केट में लेकर आएंगे। जब तक
वो 25,000 ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आप मार्केट में दूसरा पैसा नहीं डालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब भी आप मार्केट में आते हैं तो बजट बनाएं और जोखिम प्रबंधन का ध्यान रखें। यानी कि नए निवेशकों को शुरुआत में छोटी पूंजी से शुरुआत करनी चाहिए। इससे आप बिना ज़्यादा जोखिम लिए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप मार्केट में जितना ज़्यादा अनुभव प्राप्त करेंगे उतना ज़्यादा आप मार्केट को सीखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में मान लीजिए आपका प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन आप जैसे जैसे मार्केट में टाइम देंगे तभी आप मार्केट प्रॉफिट बना सकते हैं, वरना आपको जो एसएल रहता है वो हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन उसके बाद में आप अनुशासन और धैर्य का ध्यान रखें। यानी कि शेयर बाजार में सफल ट्रेडिंग के लिए अनुशासन और धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। जल्दबाजी में ट्रेड यानी कि ट्रेडिंग करना बहुत गलत हो सकता है और इसमें आपका पैसा डूब सकता है। शेयर बाजार में डर और लालच दो ऐसी भावना हैं जो ज़्यादातर नए निवेशकों को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं। मार्केट में जो गिरावट आती है या फिर उछाल आता है उसके समय भावुक होकर फैसले कभी न लें। ठीक है, हमेशा जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा है तब तक मार्केट से दूर रहें। जैसे ही आपका सेटअप बनता है, मान लीजिए कि ये मेरा बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, ठीक है, तो बोलिंजर बैंड का जैसे ही क्रॉसओवर होता है तो मान लीजिए आपने की स्ट्रेटजी बना रखी, जैसे ही क्रॉसओवर होता है तो मुझे एंट्री लेनी है। एसएल मेरा 50 पॉइंट का रहने वाला है और देन टारगेट यहाँ से 100 पॉइंट का रहने वाला है। तो आपको इस प्रकार से मार्केट में पहले ही डिसाइड करके रहना होता है कि आपको मार्केट में क्या करना है, कब एंट्री लेनी है, एसएल कितना रखना है और टारगेट मेरा कितना रहने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें। मार्केट की जो बाजार संबंधित खबरें होती हैं जैसे कि समाचार, सरकारी नीतियों, आर्थिक रिपोर्ट और वैश्विक घटनाओं से मार्केट प्रभावित होता है, इसीलिए इन सब पर आप नज़र बनाए रखेंगे। यानी कि आप चाहें तो न्यूज़ देख सकते हैं, पेपर वगैरह पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि मार्केट में कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली है। समय के साथ अपने ज्ञान को अपडेट करते रहें। शेयर बाजार में नई नई रणनीतियों को सीखने की कोशिश करें और खुद को अपडेट रखें, तभी आप मार्केट में एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और हो सके तो यदि आप किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकें तो उसके पास जाकर भी आप सीख सकते हैं, या फिर आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी मैंने वीडियो डाल रखी हैं उन सबको यदि स्टेप बाय स्टेप आप देख भी लेते हैं तब भी आप मार्केट में एक अच्छा अनुभव लेकर आ सकते हैं। शुरुआत में यदि आप आते हैं तो शुरुआत में किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वे आपको बाजार की दिशा, सही निवेश के अवसर और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में गाइड कर सकते हैं, और एक सही सलाह देने के बाद यदि आप मार्केट में आते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप मार्केट में शुरू में आएंगे तो आपको क्या देखना चाहिए, किस प्रकार आप ट्रेड लेंगे, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद में देखिए जैसे कि शेयर बाज़ार में यदि आप आते हैं तो शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग शुरू करना एक सोच समझ कर किया जाने वाला कदम है। यानी कि सोच समझकर ही आप इसमें अपना कदम रखें। यदि आप धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश करते हैं और बाजार का सही ज्ञान प्राप्त करते हैं और छोटी पूंजी से शुरुआत करते हैं तो आप धीरे धीरे करके इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हमेशा याद रखें ये कि यदि आप मार्केट में आते हैं तो यह एक जोखिम भरा क्षेत्र है, यानी कि इसमें आपके पैसे जाने के चांसेस हो सकते हैं यदि आपको इसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए आप सतर्कता और सही जानकारी के साथ ही मार्केट में प्रवेश करेंगे। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से मार्केट में आ सकते हैं और किस प्रकार से आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ लाइव वीडियो भी करके बताऊंगा, यानी लाइव वीडियो में पोजीशन आपको लेकर बताऊंगा कि कहां पर मेरी पोजीशन बन रही है, क्यों मैं उस पोजीशन को ले रहा हूं, क्या इसका रीज़न है, वो भी मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ यदि वो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक ट्रेडिंग
के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप तुरंत अपना एक डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।